वास्तविक संसार के वास्तविक हीरो होते हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम हीरोज ऑफ एमपी में। और आज हमारे साथ में एक ऐसे रियल लाइफ हीरो जुड़ रहे हैं जो प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं, वो आपको आज क्लियर करेंगे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नन अदर देन डॉक्टर संजय कुचेरिया सर, जो हैं सुश्रुत प्लास्टिक सेंटर के ओनर डायरेक्टर। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहला सवाल जब प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आता है तो डेट इज की रीडेवलपमेंट ऑफ स्किन के साथ, नेचुरल ब्यूटी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं व्हाट एग्जैक्टली प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है एंड कैसे ये प्रोसीजर वर्क करा जाता है, कितना टाइम लगता है इसे। थैंक यू राधा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी वेरी नाइसली। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा। सभी दर्शकों से भी मेरा अभिवादन है और मैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कहना चाहूँगा। ये भारत की सबसे पुरानी सर्जिकल विधा है जी। और इसका उद्गम भारत में ही सुश्रुतता ने किया था, तो इसीलिए मैंने मेरा नाम, क्लिनिक का नाम सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी सेंटर रखा है। प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली उसका मेन एम है विकृति से सुकृति तरफ। मैंने यही लोगो और यही उद्देश्य के साथ में प्लास्टिक सर्जरी में एडमिशन लिया, उसमें महारत हासिल की और पिछले 27 साल से अभी मैं यहाँ प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी उसको हम बड़े मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो भाग में डिवाइड करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी एक तो होगी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जो कि जिनको जन्मजात विकृतियां हैं, कटे होंठ तालू हैं, जलने के बाद की विकृतियां हैं, या कैंसर के बाद में जबड़े में या तो चेहरे पे कोई विकृतियां आ गई हैं, या एक्सीडेंट के बाद में हड्डियों में या हाथ पांव में कुछ विकृतियां हैं, उसको करेक्ट करने की सर्जरी है, उसे हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। और सेकंड है जो आदमी या इंसान नॉर्मल है मगर चेहरे में थोड़ा सा और सुंदरता लाना चाहते हैं, जिनको चेहरे में और ज़्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं, तो वो जो सर्जरी है वो भी प्लास्टिक सर्जरी की विधा है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। ओके सर, आजकल जब हम लोग प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात करते हैं, सो अभी जो ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक है डेट इज़ फैट इंजेक्शन। सर, मैं चाहूँगी कि ये प्रोसीजर क्या होता है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्या सेफ प्रोसीजर है ये, जो ऑलरेडी फैट से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो क्या फैट इंजेक्शन एक सेफ प्रोसीजर? देखो, ऐसा है, कॉस्मेटिक सर्जरी से हम चाहे अपना बालों से शुरू करें और नीचे तक जा सकते हैं। बालों का प्रत्यारोपण कर सकते हैं, आंखों में ब्लेफरोप्लास्टी करके आंखों की सुंदरता बढ़ा सकते हैं, झुर्रियाँ कम कर सकते हैं, नाक की सर्जरी करके राइनोप्लास्टी करते हैं और नाक को बहुत सुंदर, चौड़े नाक को बहुत सुंदर नुकीला बनाया जा सकता है। होंठ को अगर छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं, बड़ा है तो उसको छोटा कर सकते हैं। दाढ़ी को भी या चिन को भी हम ऑगमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली गले की झुर्रियाँ कम कर सकते हैं। आगे जाके स्तन और बॉडी, एब्डोमेन में काफ़ी महिलाओं को प्रसव के बाद या तो बाद में कुछ सालों बाद 35-40 की उम्र में आप देखना कि बहुत सारी स्किन लटक जाती है, बेडोल शेप हो जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लाइपोसक्शन विद एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं, या तो ब्रेस्ट टाइटनिंग या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। अब आप जो बता रहे हैं कि फैट इंजेक्शन, आई वुड से इट इज नॉट अ फैट इंजेक्शन, इट इज अ फैट ग्राफ्टिंग। फैट इंजेक्शन से वजन कम नहीं होता। फैट ग्राफ्टिंग इज डन स्पेशली व्हेन देयर आर कुछ जगह पे शरीर में गड्ढे हैं या तो झुर्रियाँ आ गई हैं, तो उस जगह हम बॉडी से लाइपोसक्शन करके फैट सेल्स को लेंगे, उसको माइक्रो नैनो सेल में ट्रांसफर करेंगे और जब हम उसको इंजेक्ट करेंगे तो दैट फैट सेल अलोंग विथ दी वॉल्यूम कवर करेगा, वॉल्यूम देगा शरीर को, जो गड्ढा है उसको, पर साथ में उसके साथ स्टेम सेल्स रहते हैं। सो दैट विल हेल्प इन रिजेनरेटिंग न्यूअर सेल्स, न्यूअर कोलेजन टिश्यू एंड इट विल मेक यू रिजुविनेट। सो फैट ग्राफ्ट इज एन वेरी गुड प्रोसीजर। जो लोग, अब यही है कि जिनको फैट ग्राफ्ट नहीं कराना लगता है, डर लगता है, तो उसके लिए फिर हम फिलर्स यूज करते हैं। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस मुझे यहाँ पे समझ आ रही है जितना सर ने मुझे एक्सप्लेन करा, क्योंकि पहले क्या होता था हम डाउट्स में ही रह जाते हैं, बट इट इज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी डेवलपमेंट थिंग, आई कैन से दैट, कि आप एक नई लाइफ की तरफ, एक नई पर्सनालिटी को अपनी इन्हेंस कर सकते हैं इन प्रोसेस के थ्रू। दैट इज़ वेरी चेंजिंग एंड दैट इज़ वेरी यूनिक थिंग्स। सर, आजकल बहुत ज़्यादा हेयर लॉस ट्रीटमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस के डॉक्टर्स हैं वो करते हैं। सुश्रुत क्लिनिक की ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो
हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए एक माहिरती हासिल कर रखी है? हेयर लॉस ट्रीटमेंट में काफ़ी विधाएं हैं, काफ़ी तरह के क्लिनिक्स खुले हुए हैं, बट सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी में मेडिकल, सर्जिकल, हर्बल एंड अदर सर्विसेज की टोटल ट्रीटमेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा एक मेल पैटर्न बाल्डनेस होती थी जो पहले 40-45 साल के उम्र के लोगों में, आदमियों में दिखती थी, और अभी हम जो देख रहे हैं पिछले 10 साल में 15 से 30 साल के यंग बच्चे, यंग लड़के आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हेयर लॉस, और यंग गर्ल्स भी आ रही है। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द हेयर लॉस इज स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिसिट, क्योंकि लोग फास्ट फूड बहुत ले रहे हैं, फास्ट फूड में उनका बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो भी कम हो रहा है। एंड ये सब उनको प्राइमरी मैनेजमेंट करने के बाद में हम उनको हेयर लॉस इंप्रूव हो जाता है, उसके बाद में हम उसको अगर चाहिए तो वी हैव अ सर्जिकल मेथड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, वी कैन डू FUT, FUE, दोनों मेथड से हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है। एंड एक और तरीका, एक और चीज़ है जिसे हम एलोपेशिया एरिएटा भी कहते हैं। एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी चीज़ है, वो ऑटो इम्यून है और उसमें लंबे लंबे दाग हो जाते हैं, एकदम बाल्ड पैच हो जाते हैं, और पूरे कभी कभी शरीर में और पूरा सर में गंजापन आता है जिसे एलोपेशिया टोटालिस कहते हैं। उसको रोकने के लिए अपने एलोपैथिक में या तो मॉडर्न मेडिसिन में बहुत कम ट्रीटमेंट है। उसके लिए एक डॉक्टर रोहित शाह का alopeciacure.com करके उनका एक वेबसाइट है, और उन्होंने एक स्पेशल हर्बल ट्रीटमेंट डेवलप किया है जिनके आज वर्ल्ड में मोर देन 40 सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश में अपने इंदौर में सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी उन्हीं का, डॉक्टर रोहित का एलोपेशिया क्योर सेंटर का एक सेंटर है। वाह, सो अभी तक जो एक लोगों के मन में वहम होगा हेयर लॉस ट्रीटमेंट को लेके, वो सर ने आज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा कि नॉट इफ सारी सर्जरीज से भी, बट एक हर्बल ट्रीटमेंट के थ्रू भी आपको हेयर लॉस ट्रीटमेंट से जो वो एक ट्रीटमेंट है वो आपको इजीली एंड कन्विंस तरीके से आपको दिया जा सकता है। सर, जब हम लोग बात करते हैं स्किन की, सो किसी को अगर पुराना घाव है कि कोई जल गया हो, किसी एक्सीडेंट में हो सके, कोई पुराना घाव है जो उसकी बॉडी में लगातार बना हुआ है सालों बाद में भी, तो क्या उसे लेज़र ट्रीटमेंट की मदद से ठीक करा जा सकता है? आई थिंक आप कंफ्यूज हो ना। घाव एक अलग चीज़ है, जो नासूर बन गया है, वो जो पुराने घाव हैं उनको, जैसे खास करके डायबिटिक वाले मरीजों में दिखने में, डायबिटिक फुट के जिनके इन्फेक्शन रहते हैं उनको लंबे समय तक घाव रहते हैं, और हमारे यहाँ पे डायबिटिक फुट का बेस्ट सॉल्यूशन है, डायबिटिक फुट का ट्रीटमेंट का बेस्ट सेंटर है, एंड वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फर्दर प्रिवेंशन, एंड आवर मोटो इज वी प्रिवेंट एम्पुटेशन ऑफ द फुट। दूसरा जो आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे बता रहा हूँ, उस बात पे आ रहा हूँ, जो कि आप घाव की जगह मैं कहूँगा वो निशान है, स्कार है, पुराने जली हुई चमड़ी के जो निशान है, या तो कोई एक्सीडेंट के निशान है, उसमें स्कार रिवीजन की बहुत सारी विधा है प्लास्टिक सर्जरी में। या तो सर्जिकली स्कार रिवाइज किया जा सकता है, या उस पर हम कभी फ्रैक्शनल लेजर या तो MNRF बोलते हैं कि माइक्रोनीडल रेडियो फ्रिक्वेंसी लेजर आती है, उससे भी हम काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और कभी कभी बहुत ज़रूरत हुई तो उसमें हम PRP भी यूज़ कर सकते हैं। PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सर, जब हम लोग फेशियल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात कर रहे हैं, अधिकतर हम सब ने सुना है कि ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो मॉडलिंग में हैं, गुड ग्लैमरस वर्ल्ड में हैं, वो ये लोग करवाते हैं, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है फेशियल रिलेटेड तो वो करवाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि फेशियल सर्जरीज जो होती है वो कितनी सेफ है इफ़ वन वांट्स टू ग्रो अपनी पर्सनैलिटी? आज की तारीख में फेशियल ग्लो एंड फेशियल लुक, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि जो अपनी ही पर्सनल लाइफ में, दे आर इन पब्लिक लाइफ, तो जिनको पब्लिक लाइफ में है उनको अपना रेगुलर ग्लो, जैसे आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट में हैं, दे वांट टू लुक यंगर एंड बेटर, तो उसके लिए देयर आर मेनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर थोड़ा एजिंग का इफेक्ट आता है तो वी कैन डू मेनी मेथड्स ऑफ द रिजुविनेशन। रिजुविनेशन में जैसे हम, देर आर बोटॉक्स इज देयर, इट इज टू बी रिपीटेड एवरी 6 मंथ्स, इट रिमूव्स योर डायनामिक रिंकल्स। देर आर फिलर्स अवेलेबल, फिलर्स मगर उन्हीं से करवाना चाहिए जो उसमें महारत है, जो प्रॉपरली ट्रेंड है, बिकॉज फिलर्स गलत जगह लगने से उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो दैट हैज़ टू बी वेरी वेल ट्रेंड। और आप अपने डॉक्टर्स को, प्लास्टिक सर्जन को
और अपने कॉस्मेटिक सर्जन को उनकी क्वालिफिकेशन देखकर ही चुने, मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल, ये बहुत एक सही जो चॉइस होती है वो कहीं ना कहीं एक आपकी बेटर लाइफ के लिए आपको हेल्प करती है। सर, जब हम लोग अभी इस सर्जरीज की बात कर रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात कर रहे हैं, लोगों के मन में एक और वहम होता है दैट इट इज़ कॉस्टली एंड अगर अच्छे से नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई तो हमारा फेस जो है, नेचुरल ब्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं खो सकती है। सर, कितना सच है ये? देखो, आज की तारीख में प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी उतनी कॉस्टली नहीं रही हैं। देयर आर मेनी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल, देयर आर सर्जिकल, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आप बोलो एक सिंपल डायबिटिक फुट का मैं बता रहा हूँ, उनकी डायबिटिक फुट को, पाँव के अंगूठे को बचाने की जो सर्जरी है उसमें लोगों को और दवाइयों में 1.5-2 लाख का खर्चा हो जाता है। तो आप चाहो तो, और ये आजकल आम बात हो गई है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। सो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिन्हें कोई प्लान कर रहे थे आगे अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए या कुछ भी अपने स्कार्स को रिमूव करने के लिए, उन सब के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है कि दिस आर नॉट कॉस्टली एंड अगर सही चॉइस करी जाए तो आपकी जो पर्सनैलिटी ग्रोथ है, आपको जो भी प्रॉब्लम अभी तक फेस करनी पड़ी वो शायद कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। डेफिनेटली। एंड हम सभी यंग दिखना चाहते हैं, ये सभी की मन की ख्वाहिश होती है दैट वी नेवर वांटेड टू लुक ओल्ड। हम सभी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, सभी यंग दिखना चाहते हैं। तो प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज आर वन वे जहां हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, जो पुराने स्कार्स हमारे बॉडी पे हैं उससे दूर कर सकते हैं। सर, बढ़ते हम ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ। हमारे कुछ जनता के जो सवाल आते हैं वो अपने रियल लाइफ हीरो से वो पूछना चाहते हैं। सो एक हमारे पास में सवाल आया है, अंकिता राठौर जी हैं सिंगापुर टाउनशिप से। उनका सवाल है कि वो कैंसर पेशेंट रही हैं पहले 3 साल पहले, उन्हें कुछ कैंसर के कुछ मार्क्स हैं, कुछ स्कार्स हैं, तो क्या लेज़र ट्रीटमेंट के हेल्प से वो ये स्कार्स दूर कर सकते हैं उनकी बॉडी से? स्कार्स के बहुत प्रकार हैं जी। कभी हाइपरट्रॉफी रहता है, कभी किलॉइड रहता है, कभी वाइड फ्लैटन रहता है, काफ़ी अलग अलग तरह के स्कार रहते हैं। कैंसर सर्जरी के स्कार मतलब डेफिनेटली टाँकों के स्कार रहे होंगे, जो जैसा मैं समझ सकता हूँ, तो उसको डेफिनेटली फ्रैक्शनल लेज़र से या तो MNRF से कम किया जा सकता है। और जब तक एक्चुअली हम मरीज़ नहीं देखें तब तक पूरा कमेंट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली उसमें फ़ायदा हो सकता है। जी। सो अंकिता जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको बहुत एक ही ईजी एंड कन्वीनियंट वे में सर ने आपको दिया है कि लेज़र ट्रीटमेंट की मदद से आपको एक बार एग्जामिन करने के बाद में ज़रूर उस स्कार को दूर करने की यहाँ पे कोशिश करी जा सकती है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जा सकता है। सर, दूसरा सवाल हमारे पास में आ रहा है प्रणव शुक्ला जी से, जो महालक्ष्मी नगर से हैं। उन्होंने हाथों में व्रिस्ट टैटू है, हाथों में टैटू करवा रखे हैं एंड क्या वो टैटू अभी वो रिमूव करवाना चाहते हैं, तो क्या सर्जरी की हेल्प से, कॉस्मेटिक सर्जरी की हेल्प से इसे रिमूव किया जा सकता है टैटूज को? टैटू भी अलग अलग तरह के रहते हैं जी। और अगर साइज छोटी है तो सर्जरी से बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है और एक पतली सी लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बड़े हैं तो देयर आर 2 ऑप्शंस। उसको एक क्यू स्विच एंडियाग लेज़र हैं जिसकी रिपीटेड सेशन, मतलब एवरी मंथ आप 1 या 2 सेशन लेते हैं, इस तरह 7-8 सेशन से धीरे धीरे पिगमेंट्स कम हो जाते हैं। और अगर फिर भी जिनको जल्दी, आजकल हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई शादी है 1 महीना पहले आएंगे या 2 महीना पहले आएंगे, भाई अब टैटू निकाल दो जी। तो ये अगर लेज़र से कराएंगे तो आपको मिनिमम 6-7 महीने या 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले सोचना चाहिए, फिर करवाना चाहिए, तो डेफिनेटली वो कम होगा। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर उसकी सर्जरी करके उस पर नई स्किन लगाई जा सकती है। और मगर थोड़ा सा डेफिनेटली जब नई स्किन लगती है तो 19-20 डिफरेंस तो रहता ही है, बट टैटू हट जाएगा पूरा, उसकी गारंटी रहती है जी। तो आई थिंक प्रणव जी, आपके सवाल का भी बहुत एक इजी एंड कन्वीनियंट वे में सर ने आपको जवाब दिया है। एंड अगर आप जल्दी ही से रिमूव करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ सर से कनेक्ट करिए एंड यहाँ पे आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलता नजर आएगा। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी में आप सबको वेलकम है। और अगर कभी भी आपको कोई भी तकलीफ़ हो, आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और पर्सनली भी आप मैसेज करके भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये भ्रम निकाल दीजिए कि आप पूरा चेहरा बदल जाएगा, जिस तरह से लोग फिल्मों में दिखाते वैसा तो नहीं होता है, बट जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। तो आप जब भी अपने प्लास्टिक सर्जन को सिलेक्ट करें, कॉस्मेटिक सर्जन को सिलेक्ट करें, उनके क्वालिफिकेशन देख लें, उनकी एक एक्सपीरियंस देख लें, फिर डेफिनेटली आप उनके पास जाइए और क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से सर्जरी करवाएंगे, आपको बेहतर रिजल्ट ही मिलेगा। ताकि आपको समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द रिजल्ट।
आप ऐसा सोच के आओ कि मैं चेहरा बदल के आऊँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पॉजिटिव और एक रियलिस्टिक एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। जी बिल्कुल। सर से आज प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है सर, क्योंकि पहले हम लोगों को ये लगता था कि प्लास्टिक सर्जरी इज़ जस्ट अबाउट फेशियल थिंग्स, फेशियल ग्रो के लिए, इन सब के लिए, बट नाउ अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपकी कितनी हेल्प करता है टू जनरेट, टू क्रिएट योर पर्सनैलिटी ग्रोथ एज वेल। एक केस में डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा समय दें। जी जी। कि क्या होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी में ठीक है, मरीज और जो भी क्लाइंट्स रहते दे आर वेरी हैप्पी कि नोज जॉब करा लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, या तो एब्डोमिनल प्लास्टिक करा ली, बहुत अच्छा लग रहा है, लुक फिट। आजकल यंग जनरेशन बहुत सारी मेल ब्रेस्ट हैं, जिसको हम कहते हैं कि गायनेकोमेस्टिया, उनकी भी सर्जरी बहुत रेगुलरली करवा रहे हैं, एंड दे आर वी आर डूइंग ऑलमोस्ट स्कारलेस गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। बट हमें सबसे ज़्यादा खुशी जिसमें मिलती है कि जैसे कुछ कैंसर के मरीज़ हैं, उनका पूरा सपोज जबड़ा निकल गया है, और जब हम ये जबड़े को हम पाँव की हड्डी से माइक्रो सर्जरी से बना के पूरा उनका फेस का शेप वैसे करवा देते हैं, तो उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो सबसे ज़्यादा हमको। एक मेरी पेशेंट थी, यंग गर्ल, शी वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, शी मेट विद एन वेरी बैड एक्सीडेंट, और पाँव पूरा क्रश हो गया था। तो शुरू में तो हमने तुरंत उनको रात को ओटी में लेके उनकी पाँव की नस जोड़ के पाँव बचाने की कोशिश की, हड्डी को सब सेट कर दिया, मगर उसके बाद भी एडी और वगैरह का घाव बड़ा था। तो उसके लिए हमने उन्हीं की जांघ से एक मांसपेशी ली, उनकी खून की नली से हमने माइक्रो सर्जरी करके फ्री फ्लैप करके उनकी एडी बनाई, और वो मरीज जब अपने वापस 3 महीने में जब ठीक होके बाद वापस स्कूल जाके फिर से वो फुटबॉल प्लेयर बन गई, तो उसकी जो खुशी है वो डेफिनेटली। और किसी का अगर हाथ कट गया और हम हाथ को फिर से अगर हम जोड़ते हैं, तब जब हमको जो खुशी मिलती है तो बहुत ज़्यादा। सर ये जीवन दान ही मैं कहूँगी, कह सकते हैं कि एक नया जीवन देना ही होगा, ये नया जीवन दान देना ही होगा, क्योंकि ये जहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जहाँ एक समस्या आ जाती है जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता, वहाँ आप इन्हें एक नई लाइफ दे रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ फेशियल ग्रो या अपने चेहरे को सुंदरता करने के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी कुछ मेजर प्रॉब्लम जो सर ने अभी केस डिस्कस करे उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहती है, एक नई लाइफ देने के लिए भी। सर आपसे जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड हमारे सभी दर्शकों को भी मैं ये एक अपील करना चाहूँगी कि हम जब शूट करते हैं, हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बैठते हैं, मास्क शूटिंग के दौरान ही निकालते हैं, अदरवाइज हम सारे कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि कोविड केसेस वापस बढ़ रहे हैं, बाहर जब भी जाएँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहें, एंड मास्क ज़रूर लगाएं, बिना मास्क से बाहर ना निकलें। अगर हम सुरक्षित रहेंगे, अगर हम अवेयर रहेंगे, तो हम दूसरों की भी जिंदगियां बचा सकते हैं। इसी के साथ ही हम लेते हैं आपसे अलविदा, बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। थैंक यू राधा जी, थैंक यू एमपी न्यूज़।